हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से देश के सारे स्कूल मार्च के महीने से ही बंद हैं और इस हालात में स्कूल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। इसके लिए ऑनलाइन स्टडी एक अच्छा ऑप्शन दिखा। मतलब अब क्लास के सारे स्टूडेंट अपने टीचर के साथ घर बैठे ही ऑनलाइन कनेक्ट होकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते थे। और इस ऑनलाइन स्टडी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हर टीचर और स्टूडेंट के पास होनी भी चाहिए, जैसे कंप्यूटर, टैब या लैपटॉप, इंटरनेट का कनेक्शन, स्टडी ऐप, वेबकैम, माइक्रोफोन। और इन सभी के इस्तेमाल से आप आराम से घर बैठे अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर सुनने में जितना अच्छा और आसान ये लग रहा है, क्या वाकई सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है या फिर सच्चाई इससे कुछ अलग है? आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल टीचर्स के बारे में। मार्च 2020 से पहले टीचर ट्रेडिशनल फॉर्मेट पे काम कर रहे थे। मतलब पढ़ाई के लिए एक क्लासरूम और उस क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर आमने सामने होते थे और ये पढ़ने पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। मगर अब स्कूल बंद होने की वजह से टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहीं पर कुछ सवाल हमारे सामने इन टीचर्स के लिए आते हैं। जैसे पहला सवाल ये कि टीचर्स जब टीचर ट्रेनिंग स्कूल में बीएड या डीएलएड का कोर्स कर रहे होते हैं, तब क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट इनके पास होता है जिसमें ऑनलाइन स्टडी के बारे में पढ़ाया जा रहा हो इन्हें? जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेना है या ऑनलाइन क्लासेस में अपने घरों में बैठे बच्चों को कैसे अपनी बातों को समझाना है, क्या इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग टीचर्स को कभी दी गई थी? इसका भी जवाब ना में है। और उसके बाद एक आखिरी सवाल ये कि क्या इन टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस हुआ है? इसका भी जवाब ना ही है। मतलब ना तो टीचर ट्रेनिंग स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की कोई सब्जेक्ट है, ना ही टीचर को इसकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही टीचर के पास पहले से कोई इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई एक्सपीरियंस है। और यही वजह है कि आज कोविड-19 के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस में छोटे छोटे बच्चों को कैसे टैकल करना है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैसे उनसे डील करना है, कैसे दूर रहकर भी उन्हें क्लासरूम वाली फील देनी है, इन सब में हमारे टीचर्स को मुश्किलें आ रही हैं। अब आपको ये लगता होगा कि ये सारी गलती तो टीचर्स की है, मगर ये गलती टीचर्स की नहीं है बल्कि टीचर के ट्रेनिंग सिस्टम की है। क्योंकि आज भी हमारे देश में टीचर ट्रेनिंग सिस्टम एक पुराने फॉर्मेट पे ही काम कर रहा है। हम आज भी अपने टीचर्स को नए फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, और वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ बड़े स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े प्रॉब्लम की, जिसने इस ऑनलाइन क्लासेस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया दोस्तों, और वो है इन स्कूल्स का क्लास लेने का तरीका। जैसा मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और उन्हीं में से एक है स्टडी ऐप। मगर क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कूल के पास ऐसा कोई इंतज़ाम ही नहीं था, और तब स्टडी ऐप की जगह एंट्री होती है सोशल मीडिया की एक ऐप की, और वो था व्हाट्सएप। और कंप्यूटर की जगह ले ली मोबाइल फ़ोन ने। व्हाट्सएप सोशल मीडिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लोगों को कनेक्ट करने का। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप एक स्टडी ऐप नहीं है, ना ही इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल कोई स्कूल अपने पढ़ाई के लिए कर सके। टीचर्स का एक 35 से 40 मिनट का ऑनलाइन क्लास एक फ्लो में हो, जिसमें एक साथ क्लास के 40 to 50 स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक साथ कनेक्ट होकर क्लास अटेंड कर सकें, इस चीज़ के लिए तो व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं है। मगर इसके उलट ज़्यादातर स्कूल व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और अब ऑनलाइन क्लासेस में आपको टीचर के साथ ऑनलाइन होने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अब हो ये रहा है कि ऑनलाइन स्टडी के नाम पर स्कूल बुक्स के पेजेस का फ़ोटो क्लिक करके, टॉपिक का ऑडियो रिकॉर्ड करके, टॉपिक का नोट्स बनाकर बच्चों को भेज दे रहा है। और इन सब के बीच एक ज़बरदस्त बात यह है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पढ़ाई के इस तरीके पर ना ही पेरेंट्स से कोई बात की है और ना ही स्टूडेंट का कोई फीडबैक लिया है। बस हिटलर की तरह अपने काम को सही बता रहे हैं, अपना काम करते चले जा रहे हैं। ना ही पेरेंट्स को सवाल पूछने का परमिशन है और ना ही स्टूडेंट को। मतलब स्कूल सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा है। स्कूल को ये नहीं पता कि इससे स्टूडेंट को कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्या वाकई यही होता है ऑनलाइन स्टडी? ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल खुलने पर बच्चे टीचर से दोबारा से टॉपिक को समझाने की बात कहें, क्योंकि इन ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को अपने डाउट्स को रखने की परमिशन ही नहीं है। बस
टीचर ने स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल भेज दिया, अब आपका काम है कि आप उसे अपने नोटबुक पे उतार लें, और यही हो रहा है ऑनलाइन स्टडी के नाम पर। और यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए कि ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मैच्योर स्टूडेंट नहीं। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि टीचर भी समझ रहे हैं कि इस तरह के स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, मगर फिर भी टीचर ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट का ऑर्डर है। अब प्राइवेट स्कूल के टीचर को अगर नौकरी बचानी है तो मैनेजमेंट की बात तो माननी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इवन अब ज़्यादातर केस में तो ये देखा जा रहा है कि टीचर्स को हाफ सैलरी दी जा रही है। इवन कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो टीचर्स को सैलरी दे ही नहीं रहे हैं। जिन टीचर्स ने इन स्कूल्स को इतना आगे बढ़ाया, आज वही टीचर्स सबसे ज़्यादा परेशानी में भी हैं। एक तरफ तो स्टूडेंट को टीचर्स की बात समझ में नहीं आ रही है, टीचर्स इस बात से परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट उन्हें सैलरी या तो दे नहीं रहा है या तो दे रहा है तो हाफ। इसका मतलब है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा परेशान स्टूडेंट के बाद टीचर्स ही हैं। इस तरह की व्हाट्सएप स्टडी तो छोटे बच्चों के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि उनके टीचर्स अब उनके सामने नहीं है, और इस केस में पेरेंट्स को उनका साथ देना होगा। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हुए तो फिर अपनी बातों को समझाने का जो स्किल, जो आर्ट एक टीचर के पास होगा, वो शायद एक पेरेंट्स के पास ना हो। और अब क्योंकि क्लास कंप्यूटर की जगह पर मोबाइल फ़ोन पर हो रहा है, तो इसका भी एक अलग तरीके का साइड इफ़ेक्ट है। घंटों मोबाइल का यूज़ करने की वजह से आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, इवन गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बच्चों को नींद सही से नहीं आना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ते चली जा रही है। और हाँ, व्हाट्सएप को चलाने के लिए भी आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 2019 में सिर्फ 24% ऐसे लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन था। ऐसा हो सकता है कि 2020 में ये कुछ बढ़ा होगा, मगर कितना? 30%, 35%, मतलब अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन नहीं है। और बिना स्मार्टफोन के आप ये व्हाट्सएप वाली क्लास भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं और स्मार्टफोन अगर एक है, तो पेरेंट्स सबको मोबाइल एक ही टाइम पर कैसे दे सकते हैं? क्योंकि स्टडी मटेरियल तो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ आ रहा है। जितना हम बच्चों को बोलते थे मोबाइल से दूर रहना है, उतना ही अब एक जेन्युइन रीज़न बन रहा है बच्चों के हाथों में मोबाइल रहने का। इससे हेल्थ इशू और मोबाइल एडिक्शन तो बच्चों में बढ़ ही रही है, साथ ही साथ ये भी खतरा बना रहेगा कि कहीं बच्चे इसका मिसयूज़ ना करें। जैसे बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, गलत साइट पे जा सकते हैं। अब हर वक्त पेरेंट्स कितना बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है पेरेंट्स के लिए? शायद नहीं। क्लासरूम का एक अलग माहौल होता है जहाँ बच्चे बाकी बच्चों के साथ बैठते हैं। टीचर्स का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इन स्टूडेंट्स के साथ। टीचर से स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं उसी वक्त। क्या ये सेम माहौल आपको अपने घरों में मिल सकता है? इसका भी जवाब शायद ना ही है, क्योंकि घर में आप अपने सारे फैमिली के साथ घिरे होते हैं। पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, ये सारे लोग आपके अगल बगल होते हैं, और इस सिचुएशन में क्लास पे कंसंट्रेट करना शायद पॉसिबल ना हो। इसके साथ साथ इंटरनेट भी एक बड़ी समस्या बन के आई है इन ऑनलाइन क्लासेस में। इस लॉकडाउन के टाइम में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इस लेवल पे नहीं है कि वो हर महीने इंटरनेट में एक्स्ट्रा खर्च कर सके, और इसके साथ साथ इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। इन सारी बातों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्कूल स्टूडेंट को सिखाने से ज़्यादा पढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब स्टूडेंट कितना सीख पा रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेस से, इससे ज़्यादा स्कूल ने अपने सिलेबस को पूरा करने पे जोर दिया है। और स्कूल मैनेजमेंट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पेरेंट्स को बोल सके कि हमने तो अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस करवाया है, अब आपको भी फीस देना होगा। और इस केस में तो फिर पेरेंट्स का भी दबाव होगा अपने बच्चों पर कि वो भी सिलेबस को टाइमली फिनिश करते चले जाएं। स्टूडेंट क्या और कितना सीख रहा है, अब ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट हो गया है स्कूल ने कितना सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। एक ऐसा स्टडी पैटर्न जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहीं से भी स्कूल और स्कूल के स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ सकता है, मगर फिर भी स्कूल ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राइवेट स्कूल के इनकम के बारे में, और इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। और अब अपने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है,
किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं और इस इंटरनेट स्टडी को और किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।